हमारी सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। हम आए दिन अपनी पूजा पाठ का आकलन इस बात से करते रहते हैं कि हमारे साथ कितना अच्छा हो रहा है और हम कितने मतलब पैसे की हमारे पास कितनी कमी नहीं है। क्योंकि मुख्य रूप से अगर आप देखा जाए तो लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका मेन मोटिव वैसे तो गौर से अगर देखा जाए 3-4 हैं। हेल्थ से रिलेटेड होती है, मनी से, करियर से, या फिर कोई शत्रु बांधा है उससे। लेकिन मेन आदमी ये समझता है कि अगर हमारे पास ढेर सारा पैसा होगा तो हम समाज में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पैसे से किसी का भी मुंह बंद किया जा सकता है, पैसे से सच को खरीदा जा सकता है। इस तरीके की भावना तमाम लोगों के अंदर होती है। लेकिन जहाँ पर इस तरीके की नेगेटिव वाइब्स जब हमारे दिमाग में उठती हैं तो वहाँ पर पूजा पाठ जो है वो एक गौण हो जाती है। हमारे को एक बात समझना चाहिए कि बिन मांगे भी भगवान हमारे को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन किस तरीके से। आपको कुछ नहीं करना, कोई पूजा नहीं करनी, कोई आपको हवन नहीं करना, कोई यज्ञ नहीं करना, कहीं मंदिर नहीं जाना, बस एक छोटा सा आपको कार्य करना है। और वो कार्य मन से करना है। सबसे पहली तो यही बात है कि सुबह की शुरुआत हमारे को उस कार्य से ही करनी है, उस मंत्र से ही करनी है। जो भी हनुमान भक्त हमारे से जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक बात बता दूं कि देखिए, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और महाबली हनुमान जी की शरण में जो गया है उसकी समस्या का निदान हुआ है। लेकिन क्या हम अपना जो बेस्ट एफर्ट उनको दे पाते हैं, या फिर बस हम अपने मन में ये समझते रहते हैं कि सारी जिम्मेदारी महाबली हनुमान जी की है। आप सोचकर देखिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हम अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, हम अपने करियर को सुधारना चाहते हैं, हम अपने घर परिवार को सुधारना चाहते हैं, हम ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कहीं एक चीज मिसिंग है, और वो ये कि हम अपने आप को सुधारना नहीं चाहते। हम अपने जो हमारी अपने प्रति जो जिम्मेदारी है हम उसको नहीं समझ पा रहे। हम क्या कर रहे हैं हम जीवन में? हम सिर्फ रिश्तों को सुधारने के लिए दौड़ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक दौड़ रहे हैं। मन में कोई विचार आ रहा है, कोई गाना याद आ गया, हम उसको सर्च कर रहे हैं। हम पुराने अपने जीवन की यादों में खोए हुए हैं, हम उनको दोबारा से जीना चाहते हैं। एक बात हमारे को हमेशा समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण एक बार अर्जुन को यही समझाने के लिए कि गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता, और जो समय चल रहा है वो ही किसी भी कार्य को करने का सबसे उपयुक्त समय है। आप सही समय के इंतजार में बैठे रह जाएंगे, जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन वो सही समय कभी नहीं आएगा। जब आप पैदा हुए उस समय देश में इंटरनेट वगैरह शायद कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों ने बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट के साथ पैसा भी कमाया, पद प्रतिष्ठा कमाई, सम्मान कमाया, अपने बड़े बड़े मकान बनाए, अपने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाए, पढ़ाई की। आज की डेट में इंटरनेट ने बहुत कुछ आसान कर दिया है, बहुत कुछ आसान कर दिया है। आप अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, पीडीएफ को सुरक्षित रख सकते हैं। जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप यूट्यूब पर जाकर उसे सर्च कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, आपको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मन जो है वो इधर उधर भटक रहा है, उस भटकाव को रोकना है। और हम ये सोच रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि संसार में चमत्कार नहीं होते, लेकिन चमत्कार को घटित होते हुए देखने वाला ये जो शरीर है, ये जो आंखें हैं, ये जो मन है, ये आपके पास है। और प्राप्त हमारे को वही होगा जिसके हम लायक होंगे। जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम ताकतवर बनना चाहते हैं तो हमारे को एक रूटीन फॉलो करना होगा। जैसे मैं अभी कह रहा था कि एक बार भगवान श्री कृष्ण
एक नदी के किनारे पर बैठ के बहुत समय हो गया। अर्जुन भी देख रहे हैं कि ये क्यों बैठे हुए हैं। आखिरकार थक हार कर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आप यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ये नदी जो है क्रॉस करना चाहता हूँ, पार करना चाहता हूँ। अर्जुन ने पूछा तो फिर किस बात की देर है, आइए नौका में चलते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, मैं इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन ये नदी सूख जाएगी तब तक मैं इसे क्रॉस नहीं कर सकता। इसे सूखने दो, ये सारा पानी बह जाने दो। अर्जुन जानते हैं कि वो ईश्वर हैं, फिर भी उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि हे माधव, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसे तो जिंदगी गुजर जाएगी, ये नदी कभी सूखने वाली नहीं है। सबसे आसान तरीका यह है कि हम नौका में इस क्रॉस कर लें या तैरकर इसे पार कर लें। भगवान कृष्ण ने यही बात अर्जुन को समझाई कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आएं और हम ये सोचकर उससे मुंह छिपाकर बैठे रहें कि ये जब मुश्किलें चली जाएंगी तब देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुश्किलों से संघर्ष करना हमारे को आना चाहिए, ये हमारे को मजबूत करता है। तो सबसे पहले हमारे को कोई भी हम उपाय कर रहे हैं, लेकिन हमारे को यह समझना चाहिए कि महाबली हनुमान जी ने भी पग पग पर यह शिक्षा दी है कि देखिए, कोई भी कार्य चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन अगर आप उसने ठान लिया तो आप उसे करके रहेंगे। कभी माना जाता होगा कि आदमी उड़ नहीं सकता, लेकिन आज उड़ सकता है। कभी माना जाता होगा कि ग्रह दूर हैं, लेकिन आज आदमी ग्रह पर उतर रहा है, चंद्रमा के दक्षिण तरफ तक उतर रहा है। महाबली हनुमान जी जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिनसे हम सब कुछ मांग रहे हैं, पग पग पर वो हमारे निश्चय को मजबूत करना चाहते हैं। वो हमारे को कमजोर नहीं देखना चाहते। वो ये जानते हैं कि वह चाहें तो एक क्षण में हमारे को महान शक्ति दे सकते हैं, लेकिन क्या हमारा ये शरीर उनकी उस असीम दिव्य शक्ति को संभाल भी पाएगा? ये शरीर फट जाएगा। वो तो धीरे धीरे करके सिर्फ अपना आशीर्वाद का दिव्य प्रकाश हमारे पर छोड़ते हैं, जब हम उसको धीरे धीरे से एब्जॉर्व कर लेते हैं। और ये एक कंटिन्यूटी हमारे जीवन में होनी चाहिए कि हमने आज पूजा कर ली, 10 दिन बाद फिर पूजा करेंगे, नहीं। सुबह उठकर महाबली हनुमान जी का प्रभु श्री राम जी के साथ में आप ध्यान तो करके देखिए। उनसे कहिए, त्वमेव माताश पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं, जो मेरे लिए ठीक हो वो आप करो। सुबह उठते ही सबसे पहले ये छोटी सी प्रार्थना दोहरानी तो शुरू कीजिए। उसके बाद में जब किसी कार्य में लग जाओ तब हमेशा ये कहो कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाई। फिर देखो तुम्हारे अब काम को तुमने जब हनुमान जी पर छोड़ दिया तो कैसे वो काम पूरा नहीं होगा। हनुमान जी भी तो प्रभु श्री राम पर ही काम छोड़ते थे। किसी भी काम को करने से पहले प्रभु श्री राम का ध्यान करते थे। मैं कह रहा हूं हनुमान जी का ध्यान करो, राम जी का ध्यान करो। ये छोटा सा मंत्र बोल लो, ओम रामाय हनुमते नमः। राम जी भी आ गए, हनुमान जी भी आ गए। आप देखिए आपके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन बात वही आती है कि विचारों में शुद्धता और पवित्रता, ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लोग इसे इतना मुश्किल इसलिए मानते हैं क्योंकि बुराई को छोड़ना नहीं चाहते। गंदगी में रहना उनको जो है मंजूर है। एक बार एक राजा भटक गया और भटकने के बाद में एक जो है एक झोंपड़ी में पहुंचा, लेकिन वो भटक गया था, उसे वहां पर रहना था। अब वह जब भटक गया वहां पर उसने कहा कि भाई मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर रहने के लिए स्थान मिल जाएगा। वहां के मालिक ने कहा कि हाँ मिल जाएगा, रहिए। वह मांसाहारी था, वहां पर मांस की दुर्गंध आ रही थी, लेकिन क्योंकि उसे आश्रय चाहिए था तो वह वहां पर रह गया। और कुछ दिनों के बाद में वो ये तक भूल गया कि वो एक राजा है। हमारे को भी समझना चाहिए कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं
और हम इस शरीर की आसक्ति में, इसके विकारों में इस तरह से भटक गए हैं कि अब हम इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये जो हमारा मोह है ना, यही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। महाबली हनुमान जी तो सिर्फ इस मोह को तोड़ने का कार्य करते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमने तो महाबली हनुमान जी की पूजा की, लेकिन हमारे को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। उस प्राप्त ना होने के पीछे हमारे को समझना चाहिए कि महाबली हनुमान जी हमारे को बलशाली बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। और वो मजबूती किसी सहारे को पकड़कर नहीं आती, सहारों को छोड़कर आदमी इतिहास रचता है। ये बात अगर हमारे को समझ में आ गई तो कभी हम महाबली हनुमान जी से शिकायत नहीं करेंगे। महाबली हनुमान जी तो जीवन की वो ढाल हैं जो आने वाली विपत्तियों को पहले ही खत्म कर देती हैं। अगर आज हमारे पर कोई विपत्ति है, कोई समस्या है, तो वो इसलिए है क्योंकि महाबली हनुमान जी की कृपा हमारे पर है। वो हमारे पग पग पर सिर्फ हमें एक परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। कभी आप अपने जीवन में झांक कर देखना कि क्या इससे बुरा भी हो सकता था, क्या आप अपने सम्मान को डुबो सकते थे, लेकिन उसने बचाया ना। जब उसने बचाया, इसका मतलब वो हैं, और अगर वो हैं तो उन पर विश्वास करना सीखो। ये आपका दायित्व है। लेकिन विश्वास करने का ये अर्थ नहीं है कि अब आपने सब कुछ छोड़ दिया। कर्म आपको करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि मैं भी अगर कर्महीन हो जाऊंगा तो ये सारा जगत बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं भी कर्म करता हूं। महाबली हनुमान जी जो महान शक्ति, अष्टनिधि, 9 निधियों के दाता हैं, संजीवनी लेने के लिए वह गए, जबकि वो चुटकियों में वहीं पर लेकर आ सकते थे। भरत जी के बाण से गिर पड़े, मेघनाद के बाण में बंध गए। ये वही हनुमान जी हैं जिन्होंने पंचमुखी अवतार धरकर अहि रावण का वध किया था। और लोग फिर इन्हीं छीटाकशी में घुस जाते हैं कि महाबली हनुमान जी ये थे, वो थे, तो फिर ऐसा क्यों नहीं कर लिया, वैसा क्यों नहीं कर लिया। अगर आप इन प्रश्नों में के उधेड़ बुन में ज़्यादा बंधेंगे तो कुछ हासिल नहीं होना। हमारे को किसी से कुछ लेना देना नहीं, हमारे को अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे मतलब क्या है। आपने अध्यात्म का रास्ता चुना है, चाहे आपने गृहस्थ का रास्ता चुना है, लेकिन उस रास्ते पर अच्छे से अच्छा बनकर उभरना है। यह हमारा दायित्व है। और उस अच्छे से अच्छे बनने में हमारे को महाबली हनुमान जी की सहायता चाहिए। लोग कहेंगे कि नहीं यार, गृहस्थ में तो हम महाबली हनुमान जी की पूजा नहीं कर पाते। गृहस्थ एक तपोवन है, और महाबली हनुमान जी अगर गृहस्थों का साथ नहीं देते तो भगवान राम का साथ क्यों दे रहे थे। इससे साफ जाहिर है कि एक शुद्धता, एक सात्विकता हमारे को अपने जीवन में रखनी होगी। तभी हम अपने विकारों से दूर रह सकते हैं, तभी हम रोग से दूर रह सकते हैं, शोक से दूर रह सकते हैं। ये रोग और शोक सिर्फ तभी तक हमारे साथ में है जब तक हम मन के हाथों जो है दुष्कृत्य करने पर मजबूर हैं। जिस दिन हमने मन के इस बंधन को तोड़ दिया, उस दिन परम भागवत महाबली हनुमान जी के दर्शन का लाभ हमारे इन नयनों को मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।